आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 100% सही खबर है, क्योंकि रूस ने खुद मान लिया है कि यूक्रेन के हजारों सैनिक, जिनकी संख्या करीबन 1500 से 2000 बताई जा रही है, वह टैंक, गोला बारूद और हथियार लेकर रूस में घुस आए हैं, और न सिर्फ घुस आए हैं बल्कि 40 किलोमीटर अंदर तक चले गए हैं। यानी कि रूस की जमीन पर 40 किलोमीटर के एरिया में यूक्रेन की सेना का इस समय कब्जा है। और इस समय की लेटेस्ट अपडेट यह है कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं, उन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियां बना ली है, 20 आदमियों की, 30 की, और वह अपने टैंक और आर्मर्ड व्हीकल लेकर इन्हें पूरे अलग अलग इलाकों में फैल रहे हैं, जंगलों की तरफ जा रहे हैं, और एक एक करके रूस के जो गांव है, कस्बे हैं, उन्हें कैप्चर करते जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये देखकर रूस और व्लादिमीर पुतिन पूरी तरीके से शॉक है, सदमे में है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यूक्रेन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका को इस बात का डर है कि यूक्रेन अगर ऐसा करेगा तो रूस परमाणु बम से हमला कर देगा। ऐसे में न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए अमेरिका भी इजाजत नहीं देगा। लेकिन यूक्रेन ने पूरी तरीके से अमेरिका को भी शॉक कर दिया, और रूस को भी, और रूस के अंदर तक घुस आए हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो और फुटेज में कि किस प्रकार से रूसी सैनिकों का मास सरेंडर हो रहा है, और चेचनिया के लड़ाके, जिन्हें सबसे खूंखार फाइटर कहा जाता है दुनिया के अंदर की, इसे दुर्दांत लड़ाकू सैनिक नहीं होते, लिटरली सैकड़ों की संख्या में सरेंडर कर रहे हैं यूक्रेन की सेना के सामने। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, अचानक से हमला करके कब्जा कर लिया होगा, लेकिन रूस इन्हें नहीं छोड़ेगा, मार गिराएगा इन्हें, 1-2 दिन के अंदर ही सफाई कर देगा। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि यह हमला 1-2 दिन का नहीं है, पिछले 7 दिनों से यूक्रेन की सेना घुसी हुई है रूस के अंदर, और धीरे धीरे करके इन्फिल्टर कर रही है। पहले दिन इन्होंने मात्र 1-1.5 किलोमीटर का एरिया कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद रूस का जो सुरक्षा गिरा है, उसे तोड़ने के बाद यह इतना तेज आगे बढ़े कि 7 दिनों के अंदर 40 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक घुस गए हैं, और उसकी सेना पूरी तरीके से नाकामयाब हुई है यूक्रेन को रोकने में, और इसलिए रस घबराकर अब ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कि यूक्रेन की सेना की चांदी हो गई है। कैसे? दरअसल घबराकर इन्होंने यूक्रेन के वह इलाके जो पिछले 2 साल से कब्जा कर बैठे थे, वहां से सैनिक हटाकर अपनी जमीन सुरक्षित करने के लिए वापस रोज बुला रहा है, जिससे कि जो मोर्चे थे उन पर यूक्रेन की सेना कब्जा कर रही है। यानी कि यूक्रेन की सेना न सिर्फ रूस के जमीन पर कब्जा करते जा रही है, बल्कि उनकी खुद की जमीन, जो 2 साल पहले हमला करके रूस ने कब्जा ली थी, उससे कब्जा भी चुराया जा रहा है। यानी कि डबल जीत की तरह है यूक्रेन की सेना के लिए। और आपको बता दूं कि इस पूरे हमले से न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका इतने ज्यादा सदमे में है कि वह सोच नहीं पा रहा क्या करे। इसलिए फिलहाल अमेरिका ने कहा कि जो कर रहे हो वह करते रहो, लेकिन ज्यादा सोशल मीडिया में जाकर हल्ला मत मचाओ, वरना इससे व्लादिमीर पुतिन और रूस पर जबरदस्त दबाव आएगा जनता का। इसलिए चुपचाप काम करते रहो, शोर मत मचाना। और यही कारण था कि पिछले 1 हफ्ते से यूक्रेन की सेना रूस के अंदर घुस गई थी, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन में तो किसी को पता ही नहीं चला। पिछले 2-3 दिनों से सबको एक खबर आती शुरू हुई कि रूस की सेना यूक्रेन के अंदर घुसपैठ कर ली है, और अब एक्चुअल में पता चला है कि 40 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है यूक्रेन के सैनिक। लेकिन आपका सवाल होगा कि रूस परमाणु बम से हमला करके इनका एक झटके में सफाया क्यों नहीं कर देता? तो इसकी पीछे कारण है। कारण ये कि इस यूक्रेन ने बहुत ही चालाकी से रणनीति अपनाई है। यह एक जगह सारे इकट्ठा नहीं हो रहे, ये छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर पूरे इलाके में फैल रहे हैं, और अगर कभी इन्हें रुकना भी होता है तो यह उन इलाकों रुक रहे हैं जहां पर रूसी पॉपुलेशन हो, यानी कि रूस के गांव या कस्बे हो, ताकि रूस इन पर परमाणु बम से हमला कर ही ना पाए। दूसरी बात, अगर रूस अपने लोगों की परवाह किए बिना भी परमाणु बम से हमला कर भी देता है तो ज्यादा यूक्रेन सैनिक नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि अलग अलग इलाकों में छोटी छोटी टुकड़ियां में फैले हुए हैं। यही कारण है कि रूस को समझ नहीं आ रहा कि इन्हें अब टैकल करे तो करे कैसे। इसलिए फिलहाल रूस की बस एक ही नीति है कि अपने इस कुर्स्क रीजन में, जहां पर यह पूरी इन्फिल्टर सैनिक इन्हें मिल रहा है,
उसे यहाँ पर भेज रहे हैं ताकि कुछ तो हो, किसी तरीके से इनकी इफिट्रेस रुके, क्योंकि फिलहाल इनकी रफ्तार 5 से लेकर 10 किलोमीटर पर डे की है, यानी कि हर रोज ये 5 से लेकर 10 किलोमीटर रूस की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा तेज है। इसलिए रूस इस समय इनकी रफ्तार धीमी करने की कोशिश में है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि रूस अब अगला कदम क्या उठाता है। क्या ये लोग परमाणु बम का जो ऑप्शन है उसे चुनेंगे या फिलहाल टैक्टिकल तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।